हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने क्लास 12th को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 10th के थे वो भी कमेंट्स कर रहे थे, सर हमें भी मिलेगा क्या। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को कितने नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि सभी छात्र को ग्रेस मार्क्स मिलने के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेडलाइन है हमारी CBSE क्लास 12th एग्ज़ाम 2019 लिस्ट ऑफ एरर्स इन क्वेश्चन पेपर बोर्ड एक्शन ऑन इट। जो कि CBSE क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसमें कुछ एरर थे जिस पे बोर्ड ने कुछ एक्शंस लिया। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, ध्यान से सुनना। CBSE बोर्ड एग्जाम 2019, द रिसेंटली कंक्लूडेड क्लास 10th and class 12th exams by the Central Board of Secondary Education might have been free of any leaks, unlike last year when reportedly 20 lakh students were affected, as class 12th economics and class 10th mathematics question paper were compromised, but there were several anomalies reported in the question papers this year। तो दोस्तों, मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया है, अब हिंदी में भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। CBSE बोर्ड परीक्षा 2019 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में परीक्षा संपन्न कराया गया था, क्लास 10th और क्लास 12th। तो इस साल किसी भी पेपर में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था, जो कि पिछले साल पेपर लीक हुआ था और इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुए थे। लेकिन इस साल इसके विपरीत हुआ। क्वेश्चन पेपर लीक तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे मिसप्रिंट हो गया था, गलत हो गया था, गलत छप गए थे क्वेश्चंस उसमें। तो चलिए, इसके बारे में हम पूरा वीडियो में बताएंगे और आपको कितने नंबर का ग्रेस मिलना चाहिए इसके बारे में भी बताएंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी वीडियोज़ लगातार लाते रहते हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के बटन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको भी मिलते रहे। तो CBSE had adopted several tech-bounded initiatives to ensure the safety of the exams, including the launch of confidential material tracking and monitoring CMTM app, Tetra Theory Evaluation Trend Analysis for Evolution, among others. Check the list of tech-based initiatives adopted by the board here. Despite the efforts, neither class 10 or class 12th exam could not be called error-free। तो दोस्तों, CBSE ने परीक्षा बोर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही सावधानियां बरती थी, जिसमें कि कुछ गोपनीय सामग्री, मतलब कि कुछ ट्रैकिंग ऐप का भी सहारा लिया गया था कि पेपर में कोई भी ऐसी लीक वीक का चक्कर ना हो या फिर नकल वकल ना हो, जैसे पिछली बार हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं उस ऐप का नाम था CMTM, जो कि एक ट्रैकिंग ऐप है। CBSE ने इसी का सहारा लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लास 12th इंग्लिश फर्स्ट एवर मिस्टेक वर रिपोर्टेड इन द इंग्लिश एग्ज़ाम। जो कि फर्स्ट मिस्टेक था वो था इंग्लिश एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने कंप्लेन किया कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर आए थे उसमें आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हमें इसका ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, 6 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस आया था। ठीक है, जो कि क्लास 12th का था।
अब आता है क्लास 12th अकाउंट के पेपर की बात। तो मल्टीपल प्रिंटिंग एरर्स वर रिपोर्टेड बाय द स्टूडेंट इन क्लास 12th अकाउंटेंसी एग्जाम कंडक्टेड ऑन 6 मार्च वेडनेसडे। तो दोस्तों जैसे कि 6 मार्च को आपका अकाउंट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था जो कि वेडनेसडे को था, और इस क्वेश्चन पेपर में आपको मल्टीपल प्रिंटिंग्स एरर मिली होंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सेट नंबर 3, ठीक है, सेट नंबर 3 जो था अकाउंट का, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 उसमें एरर आया था, आपका मिसप्रिंट आया था। तो इसके ऊपर भी रिपोर्ट की गई थी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। तो सीबीएसई ने इसके ऊपर भी ग्रेस मार्क्स देने को कहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लास 12th मैथमेटिक्स 6 मार्क्स क्वेश्चंस इन क्लास 12th मैथमेटिक्स एग्जाम। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन था क्लास 12th मैथमेटिक्स एग्जाम में। आस्क स्टूडेंट टू फाइंड 2 क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि हिंदी और इंग्लिश में, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th मतलब सारे पेपर्स जो होते हैं लगभग जो हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं, तो जो मैथ का पेपर था वो दोनों में आता है, आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें ट्रांसलेशन में गलती हुई थी, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। हिंदी में कुछ और था और इंग्लिश में कुछ और क्वेश्चन था। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न पैदा हो रही थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस गलत भी, मतलब क्वेश्चंस के आंसर गलत भी आए होंगे। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कौन सा सेट था और कौन सा क्वेश्चन नंबर था। तो मैथमेटिक्स का क्लास 12th का सेट 2 क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें ये देखा गया था, ट्रांसलेशन का एरर देखा गया था। ठीक है, जो कि 6 मार्क्स का था। तो सीबीएसई इस पर भी आपको 6 नंबर देगी, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड की गलती है कि आपको पेपर कंडक्ट करवाने से पहले एक बार पेपर को अच्छे से देख लेना चाहिए था। ठीक है, तो इन अदर सेट्स स्टूडेंट वर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया अराउंड एक्स एक्सिस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। The questions inform integration topic on class 12 syllabus. There are different procedure to find the area about and around an axis. जो एरिया फाइंड करना था एक्स एक्सिस का, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अलग अलग लिखे गए थे, मतलब ट्रांसलेशन की गलती हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको नंबर इसके मिलेंगे। इसके बाद है क्लास 10 हिंदी। इन क्लास 10 हिंदी एग्ज़ाम कंडक्टेड ऑन मार्च 19 ट्यूसडे। जैसे कि क्लास 10th का हिंदी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 19 मार्च को, उस दिन था ट्यूसडे। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में जो था पोएम का नाम आत्मात्राण एज आमंत्रण, तो ये मिस्टेक हुआ था। ठीक है, इट वॉज रिगार्डेड एज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, जो कि एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। एंड स्टूडेंट्स रिपोर्टली, तो स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ रिपोर्ट किया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको हो सकता है तो मिलेगा ग्रेस, हिंदी के पेपर में भी। उसके बाद आता है क्लास 10 कन्नाडा। क्लास 10 कन्नाडा एग्जाम सर्वर स्टूडेंट्स डिमांडेड 15 to 20 ग्रेस मार्क्स for questions that were allegedly out of syllabus in the Canada exam as per claims 20 marks out of syllabus in the exam। तो दोस्तों क्लास 10th कनाडा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 15 से 20 मार्क्स ग्रेस मार्क्स देने की स्टूडेंट्स ने डिमांड की है, क्योंकि जो उनका एग्ज़ाम हुआ था कनाडा उसमें आउट ऑफ सिलेबस आया था 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है सीबीएसई बोर्ड की, तो उन्हें 20 मार्क्स देना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास 12 फिजिक्स। वाइल देयर वर नो एरर्स रिपोर्टेड क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम सर्वर स्टूडेंट्स एक्सप्रेस्ड dissatisfaction. Students and teachers have rated physics as the toughest paper, which was conducted on March 5, and are raising request for lenient marking. Student had started an online petition seeking reconduct of the exam. A message were circulated stating that the exam
by the board later called this circular fake and clear that no such provision will be provided। दोस्तों इसमें कोई भी रिपोर्ट मतलब एरर नहीं था इसमें, भले पेपर टफ आया था लेकिन जो बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आए थे इसके ऊपर कि आपका पेपर दोबारा रिकंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं था। टफ था तो वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ के जाते हैं कैसे नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है CBSE ऑन एनालाइज। CBSE ने क्या मतलब इसके जितने भी ये जो रिपोर्ट की गई थी, जितने भी मामले दर्ज किए गए थे, उस पर क्या CBSE ने एक्शन लिया है, तो चलिए बताते हैं आपको। द CBSE इन्फॉर्म्ड indianexpress.com that a committee will sit for every exam and discuss question paper. If any anomaly is found, that student will be compensated, which can also include grace marks and lenient checking। आपको ग्रेस मार्क्स भी इंक्लूड किया जाएगा एंड lenient चेकिंग भी की जाएगी। द बोर्ड हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड schools and students with an opportunity to register a grievance regarding any anomaly registered by them in the exam, but the window to send the grievance was 24 hours with the conduct of the exam. In case still students are not satisfied with the marks, then provision of revaluation is there। रिवैल्यूएशन प्रोसीजर इफ अ कैंडिडेट। तो दोस्तों क्लास 10th और 12th को ग्रेस मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, तो दोस्तों ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो सकेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको न्यूज़ कैसी लगी और आप कितने नंबर के करके आए हैं पेपर में और आपके पास होने की कितनी उम्मीद है। दोस्तों दिल की बातें शेयर ज़रूर करना, हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोज़ में एक ऐसी खुशखबरी के साथ।